देवशयनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 6 जून 2025 रविवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत है। तो आप सब जो व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी आज के दिन विधि विधान से श्री भगवान हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आराधना करना है। क्योंकि इन 4 महीनों में जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, कई प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, जनेऊ और इसके अलावा कई ऐसे जो बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं वह भी इन 4 महीनों में नहीं किए जाते। तो इन 4 महीनों में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो में आप सुनेंगे हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं 11 माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वह 11 माता की पूजा किया करती थी और वह स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य के थे वह राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहले ही नजर में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी वह सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने ही अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जाती रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति इस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है।
जिसके लिए वे अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई, और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन जो कि 3 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है ना तो वह जीवित है और ना ही वह मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहां कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि मेरी जान तो एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह उस हार को पहनी रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं वापस जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह सब बातें सुन ली तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और फिर उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर रहने लगा। देखते देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती
गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। इसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने 11 माता को देखा, तब आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम को बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहां से चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते ही वे बड़ी बहन को सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। उसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहां से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास आता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे उनके गले का हार मांग लो। उसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित होती है, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे को ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह भी मुझसे बात करेंगे। इसीलिए उस बच्चे को उस हार को दे देती है और तुरंत ही वह बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है। फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे 11 माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। और अब सुनते हैं हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का इस एकादशी में पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है उनके करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है और इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी और पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्जित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से संपन्न और सुखी थी।
उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्ष से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की यह बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, यह सत्ययुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म के सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा सुख पाएगी। हे राजन, इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास के व्रत आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा विधि और व्रत तथा चातुर्मास व्रत कैसे किया जाता है? मेरी जानने की बड़ी इच्छा है, कृपया इसके कार्य में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चातुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इससे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब भगवान शयन करते हैं और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। हे राजन, अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन ना हो। देवताओं को या भगवान को शयन कराना चाहिए और ना ही उन्हें जगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत और शयन के विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, चातुर्मास का व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडोपचार
पूजन करें। पंचामृत स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें कि हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी के सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के इस व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। यह व्रत देवशयन एकादशी प्रारंभ किया जाता है और इसके अलावा जैसे कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमासी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। और देवउठनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अगले दिन से यानी द्वादशी तिथि को यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धनराशि के अंश में भी आ गया हो तो भी यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता के साथ इस व्रत को करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास अर्थात मल मास देवता और पितृ में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण आदि का दान करते हैं वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वे इंद्र लोक में जाकर अच्छे सुख भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनी हो जाते हैं। चातुर्मास की व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य संध्या को देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग हो जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति तीनों समय मंदिरों में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे सब पापों से में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान तथा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वे आरोग्यता पूर्वक दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोगी शरीर प्राप्त होता है तथा सुपुत्र संतान मिलती है। और जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, गड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा को समान सुख भोगते हैं और जो उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं ऐसे मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं वह भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मणों को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण करते हैं, उनके भजन कीर्तन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे का, हे राजन, चातुर्मास के व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा
घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है। और घंटा दान करते समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगत पिता, हे सृष्टि के संचालनता, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे ना करने योग्य कर्मों तथा करने योग्य पापों के करने से जो भी पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। और हे राजन, जो चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर गायों का दान करते हैं या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान करते हैं उनका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो मनुष्य भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा हुआ चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न और वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर सैया को दान देते हैं, ऐसा मनुष्य अच्छे सुखों को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होता है। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य और गणेश की पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के निमित्त हवन करते हैं और शक्कर का दान करते हैं, साथ ही चातुर्मास का व्रत का उद्यापन करते हैं, ऐसे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास का व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि का दान करते हैं वे 100 वर्षों तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मणों को मोती का दान करते हैं कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल का दान करते हैं अर्थात पान का दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान करते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अत्यंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी, पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान देते हैं, ऐसी स्त्री अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अच्छे धन और सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही वे देवताओं में भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करके दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण का दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं और बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में फल का दान करने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेकों सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य वस्त्रों और बैलों के सहित हल्का दान करते हैं और साग, मूल और फलों का आहार करते विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य केला या पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र वस्त्र का दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गोदान देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगम्य से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चातुर्मास व्रत करने पर पाप मुक्त हो जाता है। राजन, चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र
तथा वस्त्र और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं वह भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और जो मैथुन नहीं करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में सब परिवार चावल या फिर जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं अथवा जो शाक नहीं खाते और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या फिर 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे शिवलोक में जाकर अच्छी कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादों में दही और अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोग और स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य मीठा पान, मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ का त्याग करते हैं वे मनुष्य दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन का व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार से चातुर्मास व्रत के नियम का पालन करने वाला मनुष्य समस्त प्रकारों के पापों से मुक्त होकर और समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण जय 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 श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। दोस्तों, कल से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब 4 महीने के व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। आप जिस भी नियम का पालन करने में सक्षम है वे नियम आप ले सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो भी इस चातुर्मास में आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए किसी न किसी नियम का पालन अवश्य कीजिए। और आने वाली वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप किस किस नियम का पालन चातुर्मास में कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे कि चातुर्मास के समय में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा आपको प्राप्त हो जाए और जीवन में समृद्धि की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो। और अगर आप विवाह की कामना रखते हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना रखते हैं, तो ऐसी समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए चातुर्मास में विशेष रूप से करना चाहिए। तो आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें।